कंस ने उस कन्या को छोड़ दिया है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये समाचार देवता को सुनाई दिया और देवर्षि नारद उसी समय में कंस के दरबार आ गए हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। क्योंकि वासुदेव देव की कारागार में है, उग्रसेन महाराज कारागार में है। पूरे मथुरा में कंस का हाहाकार मचा हुआ है। धर्म पर बैन है, पृथ्वी माता गौ की धारण करके पुकार लगा रहे हैं कि जितना शीघ्र हो कंस को अंत किया जाए। और देवर्षि नारद पधार रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण दरबार में देवर्षि नारद गए हैं और कंस महाराज स्वागत किए हैं। और कंस महाराज को नारद जी ने कहा कि देवकी का 8वां गर्भ सुना है, जन्म ले चुके हैं, प्रकट हुए। कंस महाराज ने कहा जी सरकार, कहा कन्या है, हमने छोड़ दिया। और देवर्षि नारद ने सुमरनी माला दिए 8 दाने को। कहा हे कंस महाराज, इसको गिनती करो, क्योंकि आकाशवाणी हुआ था 8वां गर्भ। और कंस ने गिनती किया तो इधर से भी 8 होते हैं, इधर से भी 8। कंस महाराज चकरा गए और नारद जी वहां से प्रस्थान कर दिए कि हे कंस, अब तुम्हें क्या करना है तुम जानो। मेरा काम था संकेत करना, कर्म तो तुम्हें करना है। और कंस महाराज वहां से फिर दौरे दौरे आए हैं और देवकी से कहा ये कन्या को मुझे दे दो। देवकी ने कहा नहीं भैया, इसको क्यों, एक बार तो आप छोड़ दिए, फिर पुनः आए हैं। कहा नहीं नहीं, यही मेरा शत्रु है, इसे मारना है, मेरा कर्तव्य है। और जबरन देवकी से वो कन्या को जबरन ले लिया है कंस महाराज। और उस कन्या को सोच रहे कि शिला पर पटको। तष्ठानम धर्यम पुण्यहातम जायन्ते आकाश मार्गया। क्यों जो ही मन में भाव किया है कंस महाराज की शिला पर पटको, वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में विशाल रूप धारण किया है। और कहा रे कंस दुष्ट, तो मुझे क्या मारेगा, तुम्हें मारने वाला तो गकुल में प्रकट हो चुका है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक आकाशवाणी सुनकर कंस महाराज थरथराने लगे और मन में चिंतित हो गए। और कंस महाराज वहां से भागे भागे अपने मंत्री परिषद का बात काल बैठक बुलाते हैं। और कंस
बैठक में सोच रहा है कि मेरा शत्रु यहाँ न प्रकट होकर गखुल में प्रकट हुआ है, वो बालक को कौन है, कौन पहचानेगा, उसको मारना कैसे, ये योजना बना रहे हैं। और उसी समय में राजा बलि की पुत्री, जो पुत्र भाव किया था 3 पग पृथ्वी के लिए, वही पुतना बन के आई है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और पुतना आई है, और पुतना ने कहा भाई आप चिंता न करें, मेरे पास में ऐसी विद्या है कि एक एक करके वो बालक को मैं मारूंगा, आप मुझे इनाम देना। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, यद गत्वा निर्वन्ति तद्धाम परमम्, कि हे अर्जुन जो मेरे शरण में एक बार आ जाते उनको मैं सदगति देता हूं, उनको परमधाम देता हूं, सिर्फ आके तो देखो। भगवान मन ही मन गकुल में सोच रहे कि रे पुतना, मैं भी तो तुम्हें इनाम दूंगा, तुम तो मेरे पास में जितना शीघ्र हो आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और पुतना कंस ने कहा जाओ बहन, उस बालक को मारो जो मेरा शत्रु है, 2 बार आकाशवाणी हो चुका है, मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। और भगवान ने सोचा मन ही मन कि पुतना विद्या है, ये निर्दोष बालक को मार देंगे, इसलिए इन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरे पास ही शीघ्र आ जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तष्ठाम गच्छन्ते पायम पाहिम पाहिम तष्टयः, तिष्ठानामुचनाशेनम पायम पहीत देवः। कि सुंदर रूप बन के पुतना इतना सुंदर रूप बनी है, और प्रस्थान कहाँ कर रहे, गकुल की ओर। और मथुरा की जो ही सीमा अंत हुआ है, गकुल के सीमा में जो ही प्रवेश हुआ है, तो पुतना देख रहे बाल गोपाल को खेलते हुए। सभी ग्वाल बाल अपने में खेल रहा है, और सभी ग्वाल बाल से मुख से आवाज निकलता है, नंद बाबा के लालो भयो, इतना सुंदर बालक हुआ है, जब वो बढ़ेंगे तो मैं मित्रता करूंगा। दूसरा बालक कहता है मैं उनसे मित्रता करूंगा, तीसरा बालक कह रहा है मैं मित्रता करूंगा। ये बात को पुतना सुन लिए हैं। कहा कि गकुल में नंद की लाला का प्रशंसा हो रहा है इस ग्वाल बाल के मुखारबिंद से, चलो सबसे पहले उसी बालक को मारना है। सुखदेव जी महाराज कह रहे कि पुतना आगे बढ़े तो बड़े गांव के बुजुर्ग लोग बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि बाबा के अंत समय में, नंद बाबा के अंत समय में 3 पन बीत चुके हैं, 4था पन में सुंदर बालक हुआ है। चलो भगवान बहुत कृपा किया है कि हमारे पड़ोसी को बालक हुआ है। पुतना ने ये भी सुना, ये सुनकर पुतना को और चकित हुआ है कि जहां जा रहे हैं नंद की बाबा की प्रशंसा हो रहा है, उस बालक की प्रशंसा हो रहा है, इसलिए उसी बालक को हमें मारना है। और वहां से कुछ और दूर गए हैं तो बर्च के गोपी लोग माथे पर मटका लेकर जल भरने के लिए जमुना के लिए प्रस्थान कर रही है, और पुतना सामने से जा रही है, और सभी गोपी के मुख से निकल रहे कि जसोदा की लाला भयो, इतना सुंदर लाला हो। ये भी पुतना सुन के कहा बहन जी खड़े,
हे बहन जी रुक जाओ, हमें नंद की घर जाना है। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुतना के रूप देखकर सभी गोपी अवाक रह गई कि ये कौन अतिथि है, ये कहां से आई इतना सुंदर बन ठन के। गोकुल में पहले बार ऐसे नारी को हमने देखा। सभी गोपी ने पूछा बहन जी आप कहां से पधारी हो? कहा मथुरा से पधारी है। नंद के घर में क्यों जा रहे हो? कहा नंद के लाला भय बधाई देने के लिए जा रहे हैं। कहा कौन लगती हो? कहा जसोदा मेरी बहन है, जसोदा मेरी बहन है। ये सुनकर गोपी दांत काटने लगे अपने। अरे जसोदा तो हमारे साथ रहती, कभी तो बताई नहीं मेरी बहन है। गोपी मन ही मन सोच रहे कहीं दूरी की रिश्ते में बहन लगी हो। चलो जो भी आए से अतिथि, और अतिथि की स्वागत करने के लिए हमारे संस्कृति कहता है। और बता दी कि देखो वो महल है नंद की, उसी घर में प्रवेश करो। और भगवान सोच ही रहे कि पुतना शीघ्र ही आए। और पुतना गई है, और गई कहां? नंद के भवन में जाते पुकारे बधाई हो बधाई हो बधाई हो। जसोदा मैया घर से निकली, कौन अतिथि आए? और पुतना के रूप देखकर जसोदा मैया भी चकित हो गई कि ये